तो सभी को खब्बा गणी, आई थिंक यही कहते हैं, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो गया तो मुझे सुधारिएगा। जो आज पहली बार मैं आपके क्वेश्चन में आती हूँ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तीज महोत्सव में बूंदी में इनवाइट करने के लिए। बहुत ही प्यारा शहर है, जब मैं आ रही थी किले मैंने देखा, बहुत सारी ग्रीनरी है, बहुत ही छोटा और बहुत ही क्यूट प्लेस दिस इज़। सो थैंक यू ऑल एंड थैंक यू ऑल फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। जब से मैं इंडस्ट्री में आई हूँ 2011 से 2011 से लेकर 2024 का जो सफ़र है वो अपने आप में बहुत चेंज हो गया है। पहले के जो सीरियल बनते थे और अब जो सीरियल बन रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों के अंतर है। अब जैसे कि मेरा जो सबसे ख़ास शो है जो जिसके वजह से मैं राजस्थान में लोगों के दिलों में छाई हुई हूँ, इमली का किरदार जिसमें मैंने निभाया था दिया और बातें सीरियल में, वो एक्चुअल में घर घर में होता था। शशि मैम, सुमित सर जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे वो खुद राजस्थान के थे, उन्होंने यहाँ का कल्चर देखा हुआ था। यहाँ के सास को, नीलू जी को यहीं से चुन के उन्होंने उठाया था क्योंकि उनको सास भी उन्हीं को बनाना था। मुझे जूहू चौपाटी से चुन के उठाया था। मैंने जब बताया, मैं जब गोले खा रही थी वहाँ में अपने दोस्तों के साथ, तो उन्होंने बहुत चुन चुन के बारीकी से अपने किरदारों को उठाया था और एक बहुत ही प्यारा सा एक शो का एक निर्माण किया था उन्होंने। और उसमें हमने जो भी सीन आज तक किए ना, देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फिक्शनल डालना पड़ता है जस्ट फॉर द टीआरपी एंड ऑल, बट मेजर पार्ट हर घर से रिलेटेबल था। भाभो जो बोलती थी, ए इमली बींदनी, एक लंगड़ो एक कहानी, मैं एकली सियानी, किस किस ने संभालूं। आज के टाइम पे ऐसे लोग सास ऐसे बोलते हैं, नानी दादी सास जो भी ऐसे बोलते हैं। जो मेरा जो किरदार था बोरला लगाने का, सब लगाने का, वो राजस्थान के घर घर में चले जाए तो घूंघट में ही रहते थे। फिर उसमें चेंज आया, मॉडरेशन आया, उस हिसाब से मेरा भी किरदार बदला। सो येस, इट इज़ रिलेटेबल। बट अब जब से कोविड हुआ, जब से हम OTT में आ गए हैं, नेटफ्लिक्स आ गया, अमेजॉन भी, तो सीरियल भी उस तरीके का सीरियल नहीं रहा है। सॉरी टू से दैट, बिकॉज नाउ अब हर चीज़ TRP के ऊपर है। TRP आएगी, किसी को कुदा दो, मरा दो, जिंदा कर दो, दफन कर दो, ये अब इस तरीके का थोड़ा हो गया है, विच इज़ ओके थिंग ऑल्सो। जो जैसा चल रहा है, जो जैसा बिक रहा है वो वैसे ही चलेगा, बिकॉज किसी को लॉस नहीं चाहिए। बट अर्लियर इट वॉज वेरी मच रिलेटेबल। एक इमली हमने वो देखी थी धारावाहिक में जो 5-5 गुंडों को ठिकाने लगा देती थी। आज जो घटना है वो रही है, इसमें आप सभी इमलियों जो हिंदुस्तान की इमलियाँ हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? जो सेल्फ डिफेंस, सी मेजर आई फील, लड़की है तो कम नहीं है। बोलना आसान है, बोलना आसान है, लेकिन जब ऐसे सिचुएशन पड़ता है ना, इफ़ आई एम इनटू आर्मी तब अलग बात है। अगर मैं खुशबू पटनी को मैं फॉलो करती हूँ, जो दिशा पटनी की बहन है, शी इज़ इनटू आर्मी, शी हैज़ रिटायर्ड एज अ मेजर, मुझे बहुत पसंद है वो। तो वो ना बहुत डिफेंस का सिखाती है। आजकल मैं रोज़ देखती हूँ उनके वीडियोस, तो उनका भी एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। लेकिन जब ऐसा चीज़ अगर मेरे सामने भी कुछ आए ना, तो इंसान डरता तो है, लेकिन बट एट द सेम टाइम हमें ना सुध-बुध से काम लेना चाहिए होता है। तो मैं अपने पर्टिकुलर अपने मेरे पर्स में बहुत सारी चीज़ें रहती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। एंड आजकल के मामले में लड़की मार्शल आर्ट्स भी कर रही है, जिम भी कर रही है, योगा में भी इस तरीके कर रही है कि आपको बेसिक डिफेंस, वेदर यू आर अ होम मेकर, यू आर इनटू एजुकेशन, यू आर वट एवर सिस्टर, वट एवर XYZ, बेसिक डिफेंस मैकेनिज्म सबको आना चाहिए। अपने जो सेंसेस है ना, आप अगर मुझसे अच्छे से बात कर रहे हैं तो मुझे आपको भी 100 बार जज करना चाहिए। सो दिस एवरी गर्ल शुड नो। सो ये तो है, बेसिक डिफेंस सबको सीखना चाहिए और वो बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आज के दिन में डेट में चीज़ें बहुत ख़तरनाक हो गई है। सो मैं खुद भी डरती हूँ। सो या कई लड़कियां जो अभिनय क्षेत्र में आना चाहती है तो उनको कैसे क्या करना चाहिए जिस तरह से वो आए इस क्षेत्र में? देखिए, पहली बात तो आपको अपने अंदर आप एक एक्टर बनने की आप काबिलियत रखते हैं कि नहीं रखते, पहले वो परखना चाहिए। नहीं कि मेरा पड़ोसी ये कर रहा है उसके पीठ पीछे आप निकल गए एक्टर बनने के लिए, ऐसा नहीं होता है। मुझे पता था, मैं बचपन से टैगोर एकेडमी में पढ़ती थी, मैं जब से छोटी थी तब से मैं डांस करती थी, क्लासिकल डांस करती थी, भरतनाट्यम करती थी। विथ टाइम बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई, बट वो जो एक नृत्य, वो एलिक्यूशन, वो एंकरिंग, वो सारी चीज़ें मेरे अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट थी। तो मुझे पता था, मैं पुणे गई पढ़ाई करने के लिए, मुझे पता था कि अगर मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं कर लूँगी, लेकिन मुझे आना नहीं था इस फील्ड में। मुझे सेलेक्ट हो गई थी पुणे से,
तो एक आपकी जो कला होती है ना, आपको खुद भी पहचान में आना चाहिए। ये नहीं कि फलना ढमकाना कर रहा है तो आप भी निकलिए करने के लिए। आज इंस्टाग्राम में फेमस हो रहा है, देखिए आजकल तो बहुत सारी गंदगी भी आ गई है जो किसी से छुपी नहीं है। आजकल आप गंदगी करो तो ज़्यादा फेमस होते हो, आप अच्छी चीज़ें दिखाओगे तो फेमस नहीं होते हो। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, बट स्टिल आई फील फॉलो योर बेसिक। एक्टर बनना है, एक्टिंग में ध्यान दो, अपने वोकैबुलरी में, अपने एक्सप्रेशन में, बात करने के तरीके में, इंटरैक्शन में आपको ये सब ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ इंस्टाग्राम में सिर्फ मॉडल बन जाने से ये करने से कोई एक्टर नहीं बनता है। सो अपने अंदर की काबिलियत को पहचानिए। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो पढ़ाई कीजिए, अगर आप डिफेंस में अच्छे हो तो उसमें जाइए, जो अच्छा वो कीजिए, वो भेड़ चाल में मत फंसिए। दैट इज़ व्हाट आई वुड से। और जो मैंने भी अपने लाइफ में किया, अगर मैं यहाँ पे नहीं होती तो मैं बहुत अच्छे एमएनसी या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ज़रूर पोस्ट में होती। इतना मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। सो यस। नई धारावाहिक और नया फिल्म कौन आ रहा है आपका, जो नई करना चाह रहे हैं आप फिल्म? मेरी अभी एक मूवी आने वाली है जो ऑलरेडी जिसकी स्क्रीनिंग हो चुकी है। अभी वो फेस्टिवल्स में जाएगी, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल्स, आगरा फिल्म फेस्टिवल में अभी हम लोग 14 या 15 नवंबर को जाने वाले हैं। बागबान, अगर आप सबने देखी होगी, बागबान मूवी एक आई थी, रियलिटी के ऊपर बेस्ड थी, परिवार के ऊपर बेस्ड थी। तो मेरी ये मूवी आगरा के एक परिवार के ऊपर बेस्ड है, जिसे युवराज सर ने डायरेक्ट किया है। मोना अम्बेडकर, सुधा चंद्रा जी, जसवीर कौर, पंचायत में जो बुआ बनती है, आई एम सो सॉरी मैम, मुझे आपका नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो हाँ, तो बहुत सारे उम्दा कलाकार हैं उसमें। और जब वो मूवी आएगी तो आप सबको बहुत पसंद आएगी, और तब आप लोग मुझे याद ज़रूर कीजिएगा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आप जिस किरदार से निकल के आए हो, उस हाँ। किरदार के विरोध आपको काफ़ी महिलाओं ने, वर्किंग वुमेन्स हाँ जी, हाँ जी। वर्किंग वुमेन्स ने आपको रोल मॉडल के रूप में एक्सेप्ट किया है। यस यस। आजकल जो आरोप बॉलीवुड पर और टेलीविजन पर लग रहे हैं, जिस पोवर्टा का आरोप लग रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? आरोप लग रहे सर, मैं आपकी क्वेश्चन समझी नहीं। जो पोवर्टा के आरोप लग रहे हैं, पोवर्ता, पोवर्टा जो रियल सिंगर जो कोड गाने आते हैं ना, जो आप कह रहे थे कि इस तरह से वल्गैरिटी, ओके ओके, हाँ सॉरी, मेरी उस पर हिंदी आपका इसमें क्या कमज़ोर। कहना है? हाँ, क्योंकि आपको महिलाओं ने एक रोल मॉडल के रूप में लिया। बट सीरियल, आई थिंक सीरियल अभी भी थोड़ा सही ढंग से चल रहा है। या फिर शायद मैंने अभी, नमस्ते, आ जाइए, या फिर शायद मैंने अभी तक सीरियल में ऐसा कुछ नहीं देखा है। तो मुझे तो अभी भी लग रहा है कि सीरियल अच्छा ही चल रहा है। एंड आप देखो अच्छा, ये सभापति जी, अरे नमस्ते सरोज नमस्ते अग्रवाल। नमस्ते, थैंक यू सो मच हमें यहाँ बुलाने के लिए। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। तो आती हूँ आपके क्वेश्चन में। देखिए, कोई भी चीज़ ना गलत, मैं कौन होती हूँ किसी चीज़ को गलत या सही कहने वाली। अब अगर कोई प्रोड्यूसर अगर कुछ चीज़ बना रहा है ना, तो वो यही कहते हैं कि ये तो रियलिटी है, मैं ये बना रहा हूँ, और जो उसको भी मैं गलत नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि वो भी रियलिटी है कहीं ना कहीं। एक अच्छा साइड है तो बुरा साइड भी है। तो हर कोई अच्छा साइड के ऊपर मूवी बना के उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, सीरियल बना के पैसे नहीं मिल रहे हैं, कमाना है उनको भी, तो वो बुरा साइड भी दिखाकर उसमें वो पैसे कमा रहे हैं। तो एवरीबडी इज़ फाइनेंशियली, अब किसको क्या चूज़ करना है, आपको किस में चूज़ करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आई फील मेरे लिए मेरी टेलीविज़न वर्ल्ड, मेरे लिए जो मेरी इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छी रही है, बहुत, क्योंकि मैं उस तरीके से चली हूँ, तो इसलिए मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ मेरे लिए बहुत अच्छी है। अब आगे भगवान की मालिक है। मैं तो हमेशा जो बात आज तक 14 साल से मैं फॉलो करती आई हूँ, मैं वही फॉलो करूँगी और उसी में चलूँगी। ऊपर उठना, नीचे जाना, ये सब चलता रहता है। सो दैट इज़ ओके। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज़, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।